बालिकां विदधतीं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणता स्मता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले गजानंद भगवान की, शंकर भगवान की। आइए बड़े भाव से श्री शिव कथा, आपने आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन किया होगा। कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन किया होगा। चलिए आज इस शिव कथा में चलते हैं। मन को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन, ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। सब मिलकर के गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान। तो चलिए कथा में चलते हैं। सब तो पुरुष हैं, परंतु भगवान शिव तत्पुरुष। भगवान शिव को तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। भगवान शिव तत्पुरुष है। सब देव हैं, सबको हम देव के नाम से जानते हैं, परंतु भगवान शिव महादेव हैं। महादेवाय विद्महे। अब जब श्री राम कथा सुननी होती है अथवा कृष्ण कथा, तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करना पड़ता है। रामायण में आप देखिए, जहां से रामचरितमानस प्रारंभ होता है, वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास
स्वरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सबसे पहले भगवान शिव पार्वती का ध्यान, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के स्वरूप हैं। वंदे भवानी शंकरौ, भगवान शिव तो विश्वास के स्वरूप और जगत जननी मां पार्वती श्रद्धा की स्वरूपा हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान का ध्यान। कस्याम बिना यस याभ्याम बिना न पश्यन्ति, किसके बिना? भगवान शिव के बिना अंदर जो ईश्वर हैं वो हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखते नहीं। भगवान शिव को देखो, सब तो स्नान करके पता है क्या करते हैं, नहा कर अच्छा सा पाउडर लगाते हैं, स्नान करके या तो पाउडर लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं स्नान के बाद। लेकिन भगवान शिव ऐसा कुछ नहीं करते। क्या करते हैं भगवान शिव? चिता भस्म को धारण करते हैं। चिता भस्मालेपा सृगपि नृकरोटी परिकरा, भगवान चिता भस्म लगाते हैं। स्नान किया शिव जी ने और क्या लगाया? चिता की भस्म, ताजे मुर्दे की भस्म को लेकर के अंग में मल लेते हैं। भस्म बहुत है, चूल्हे की भस्म है, धूनी की भस्म है, होली की भस्म है, लेकिन चिता भस्म ही क्यों लगाते हैं? भगवान शिव चिता की भस्म का आलेपन करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है। भगवान शिव ने देखा कि एक समय एक मुर्दे को 4 व्यक्ति लिए जा रहे थे। भगवान शिव इधर से जा रहे थे। शिव जी ने देखा 4 व्यक्ति मुर्दे को लिए आ रहे हैं, पीछे काफी लोग हैं और वो सभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कहते चले आ रहे हैं। भगवान शिव ने देखा कि ये तो अपने वाले लगते हैं। शंकर जी ने देखा ये तो अपने पार्टी वाले लगते हैं, क्योंकि यही तो भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्यम केवलम, सत्य है तो केवल राम का नाम है। भगवान शिव ने देखा और चल दिए साथ में, के तो अपने वाले लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव भगवान शिव का क्या अनुभव है? सत्य हरि भजनी जगत सब सखीना, सत्य हरि भजनी जगत सब सखी, सत्य हरि भजनी जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव हमेशा पार्वती जी से कहते रहते हैं। अनुभव क्या है कि सत्य हरि भजन, भगवान का भजन ही सब कुछ है, जगत तो सब स्वप्न है। भगवान शिव ने देखा तो दौड़ पड़े मुर्दे के साथ, शमशान में पहुंच करके मुर्दे को फूका और जो साथी आए थे लौट करके आए और चाय की दुकान पर आकर के चाय पीने लगे और कहने लगे, वार्तालाप करने लगे, अरे भाई अभी दुकान को बंद करके आया। एक सज्जन बोले पुताई कर रहा था, जैसे ही पता चला दौड़ करके आया। एक अफसर थे, बोले मुझे आज मेरी ऑफिस बंद करके आना पड़ा। अरे भले आदमी को मरना था तो छुट्टी के दिन मरता, खामो परेशान कर दिया। भगवान शिव ने सुना, शिवजी बोले कि ये अपने वाले नहीं है। अरे अभी तो ये बात कर रहे थे राम नाम सत्य है, अब ये घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, इनसे तो वो मुर्दा ठीक है। जीते जी जैसा भी रहा हो, परंतु मरने पर
सबसे राम का नाम कहलवाया, दौड़ पड़े भगवान शिव और उस मुर्दे की राख को अपने भस्म में लगा लिया। इसलिए भगवान शिव को चिता भस्म प्रिय है। चिता भस्मालेपा सर्गपी नृकरोटी परिकर। भगवान शिव के परिवार को देखें। राम जी के दरबार में जब हम जाते हैं तो हनुमान जी महाराज गदा लिए बैठे हैं। कहते हैं कि भैया के जैसे आपने प्रेम किया है तो दरबार में आओ, अन्यथा नहीं। प्रवेश कब मिलेगा? जब कोई भ्रात प्रेमी होगा, भाई का प्रेमी होगा। और भगवान कृष्ण के दरबार में जब जाते हैं तो वहां गोपियां कहती हैं कि यहाँ आना है तो साड़ी पहनना पड़ेगा, लाली लगानी पड़ेगी, बाली पहननी पड़ेगी, यानी एक गोपी का श्रृंगार बनाकर ही अंदर जाया जा सकता है। लेकिन भगवान शिव के दरबार में कोई नियम नहीं है, ना तो ये कि 12 बजे आना है, ना 1 बजे। जब आओ तब आओ, ध्यान धर के बैठा हूं। भगवान शिव की कथा बड़ी अलौकिक है। अब शिव के दरबार को देखें, शिव के परिवार को देखें। भगवान शिव के वाहन का नाम क्या है? भगवान शिव की सवारी है, क्या है? नादिया है, नंदी है। मतलब यूं समझो कि बैल की सवारी भगवान शिव करते हैं। पार्वती जी की सवारी क्या है? सिंह है, शेर है। अब कहीं शेर के सामने बैल को छोड़ दिया जाए तो खा जाएगा। दूसरा आप देखें कि कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है। भगवान शिव के गले में सर्प है, मोर सर्प को खा जाता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और शिव जी के गले में सर्प लगे हुए हैं। भगवान शिव के गले में सर्प है तो सर्प भी चूहे को खा जाता है ना। कहने का तात्पर्य जो भी वाहन भगवान शिव, पार्वती, गणेशी और कार्तिक के हैं वो सब विषम हैं, सम नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। फिर भी वहां कोई किसी को खाता नहीं है। क्यों? भगवान शिव ज्ञान गंगा को ऊपर धारण करते हैं और धर्म रूपी बैल पर बैठ करके चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि हमारा परिवार लोग किचन सेट ले आते हैं, बर्तन सेट ले आते हैं, सोफा सेट, सब कुछ जो खरीदने की वस्तुएं सब खरीद के लाते हैं, एकदम मैच कर देते हैं। लेकिन परिवार सेट नहीं हो पाता। परिवार के सदस्य कोई इधर है, कोई उधर, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे। तो भगवान शिव के परिवार को देखो कि इतना सुंदर और इतना सुखमय परिवार कि ना तो किसी को किसी से दुश्मनी है, ना किसी को बैर है, ना किसी को विरोध। यहाँ तक कि उनके जो 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 सवारियां हैं ना, उनमें भी बड़ा प्रेम है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ, इसका हमारा आशय है। कहने का तात्पर्य है कथा श्रवण करने से, जय की आवाज आ रही, केवल बाबा की आवाज पहुंच नहीं पा रही। कथा श्रवण करने से क्या होता है? कथा सुनते हैं लोग, समय 2-3 घंटे खर्च करते हैं। हम आशा भी तो देखेंगे कथा से कोई फायदा भी मिलता है अथवा नहीं। तो कथा से व्यक्ति संस्कारित होता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, 2 किलो मिट्टी लेकर के आओ, 1 किलो मिट्टी में आप पानी डाल दोगे तो मिट्टी पानी को पी जाएगी। और वही 1 किलो मिट्टी कहीं किसी कुमार के घर भिजवा दो और कह दो कि बढ़िया सा घड़ा बनाकर तैयार कर दो, तो बताइए फिर वो मिट्टी हमको पानी पिलाएगी कि स्वयं पिएगी? वो हमको पिलाने वाली बन जाएगी। तो कुमार उस मिट्टी को संस्कारित कर देता है। और वैसी मिट्टी में कितना भी पानी डालो वो सोखती चली जाएगी, उससे हमें पानी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहो या राम कथा कहो या शिव कथा कहो, ये संस्कार प्रदान करते हैं कि जीवन हम कैसे जिए, जो रोटी कपड़ा मकान प्रभु ने दिया है उसका उपभोग जीवन में कैसे करें। त्रेता युग की बात है। भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ। 10-5 वर्ष हो गए विवाह हुए, ना पुत्र हुआ ना पुत्री। और पुत्र पुत्री जब घर में ना हो तो विवाह करने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वंश वृद्धि होनी चाहिए। दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग ग्रहम च प्रजाविना। घर में बाल गोपाल तो अवश्य होना चाहिए। भगवान शिव ने सोचा कि काफी दिन हो गए विवाह किए, ना पुत्र हुआ ना पुत्री। तो शिव जी को लगा कि सती जी ने कथा का श्रवण नहीं किया, सती जी ने कथा नहीं सुनी, इसलिए पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई है। भगवान शिव ने कहा कि चलो अब हम कथा सुनाएंगे सती को, तो कथा अच्छी लगेगी नहीं। क्यों? कि घर की कथा कभी अच्छी लगती नहीं है,
शिव जी ने सोचा कि हम ही सती को कथा सुनाएं तो ये सुनेंगे नहीं, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा होती है, वहां लेकर के जाते हैं। भगवान शिव ने सती से कहा सुबह हमें कुंभज ऋषि के आश्रम पर चलना है। सती बड़ी प्रसन्न हुई और साड़ी उठा करके मैच लगाने लगी कौन सी साड़ी पहन करके जाएंगे। सुबह जब हुआ और भगवान शिव कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज, शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के लिए जो जगत पिता हैं, तत्पुरुष हैं, महादेव हैं, उनके लिए तुलसीदास जी ने दो शब्द से शंभु केवल, जैसे किसी अप्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लेते हैं, साधारण व्यक्ति का नाम नहीं लेते, ऐसे शंभु केवल शंभु कहा। लेकिन सती जी के लिए देखिए क्या कहा, संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती जग की माता भव को उत्पन्न करने वाली आ रही हैं। इतनी बड़ी उपमा। तुलसीदास जी से पूछा श्रोताओं ने, बोले गोस्वामी जी आपने भगवान शिव के लिए दो शब्द क्यों कहे और माता के लिए बहुत बड़ी उपमा? तो तुलसीदास जी बोले कि यही तो बात है, जो भक्त हैं उन्हें मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कथा से अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, उनकी तारीफ करनी पड़ती है। तुलसीदास जी ने इसलिए तारीफ की, ऐसा ना हो सती बीच में से घर लौट जाएं, इसलिए जो नहीं था बनाकर तैयार कर दिया कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही भगवान शिव चले तो सब जय हो जय हो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। सती जी ने देखा कि आज पता चला है भगवान शिव का कितना बड़ा व्यवहार है। अब कुंभज ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने व्यास गादी को छोड़ा, थाले लेकर भगवान शिव का पूजन करने दौड़े। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ईश्वर भगवान शिव को समझ करके पूजन करने के लिए आए और सती जी ने सोचा कि महात्मा यदि ज्यादा जानते ना तो हमारे भगवान शिव का पूजन नहीं करते, लगता है कथा सुनाना कम जानते, इसलिए तो पूजन करने आए हैं। बस लोपा मुद्रा ने बैठ करके बातें मारना शुरू कर दिया, कथा को नहीं सुना। अब हम आशय देखें, कुंभज ऋषि की उत्पत्ति एक घड़े से हुई है। समझो कुंभज ऋषि ज्ञान की एक गागर और भगवान शंकर ज्ञान के एक सागर। गागर को यदि भरना है तो गागर को सागर के पास जाना पड़ेगा, सागर तो नहीं आता गागर के पास, लेकिन यहां स्वयं सागर मूर्तिमान होकर के गागर के पास आया है। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास है। अब कुंभज ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यहां देखिए तुलसीदास जी के भाव। सती जी ने कथा को नहीं सुना, भगवान शिव ने कथा को सुना। हम देख रहे हैं कथा सुनने से क्या प्राप्त होता है। राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा मुनि बरजे बखानी, राम कथा सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मान।
सुनी महेश परम सुखमानी। सती जी ने कथा को नहीं सुना, भगवान शिव ने कथा सुनी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। जब कथा को सुनी तो तुलसीदास जी ने पहले शंभु कहा, अब क्या कहा? सुनी महेश। शंभु में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर, और महेश में 3 अक्षर होते हैं। कथा सुनी तो नाम में तरक्की हुई, नाम में प्रमोशन तो काम में प्रमोशन, नाम में तरक्की तो काम में तरक्की, नाम में उन्नति तो काम में उन्नति। भगवान शिव को महेश गोस्वामी जी ने कहा, और कथा और सुनी तो कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहां क्या रहे गिरिनाथ। कहे तो सुनात रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहां ओ रहे गिरिनाथा। मुनि सन बीरा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन चले भवन संग रक्षे कुमार, चले भवन सन रक्षे कुमार। अब देखिए, पहले महेश कहा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। शंभु में कितने अक्षर होते हैं? 2। महेश में 3। गिरिनाथा में 2, 3 और 4। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में 4.5 अक्षर होते हैं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4.5 अक्षर हुए। भगवान शिव ने कथा को सुना, और कुंभज ऋषि ने जब पूछा भगवान शिव से, तो शिव ने भी भगवान की कथा को सुनाया कुंभज ऋषि की प्रति। अब जब विदा मांगकर आते हैं तो पता है क्या कहा? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ आते हैं। तो सती जी ने जब ये सुना तो सती जी बोले भगवान शिव से, लगता है तुलसीदास का दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? सती ने कहा भगवान शिव से कि मुझे लगता है स्वामी तुलसीदास का दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों स्वामी, क्यों प्रिय, आपने ये क्यों कहा? बोले मुझे दक्ष कुमारी कहा। अभी अभी जो जग की माता भवानी कह रहा था, वही मुझसे दक्ष कुमारी कह रहा है। तो शिव जी ने कहा, सती से समझाया, बोले देवी आप नाराज ना हो, तुलसीदास जी की नजर में तुम अभी कुमारी ही हो। जिस लड़की का विवाह हो जाए वो पति की पत्नी हो जाती है, और हर बात पति की जो है उसे माननी चाहिए। भगवान शिव ने कथा को कहा, परंतु कथा को नहीं सुना। तो शिव जी ने कहा कि लगता है तुलसीदास जी की नजर में तुम अभी कुमारी ही हो, इसलिए पति से अड्डा करके पिता से जोड़ दिया। और कथा सुन करके जब आ रहे हैं भगवान शिव घर, तो शिव जी ने मन में विचार किया कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। अक्सर होता क्या है, लोग कथा सुनकर जाते हैं ना घर, या तो भूख लगाती है, या घर गृहस्थी याद आती है, घर गृहस्थी याद आती है, घर का कोई काम करना है, खतौरा जाना है, रन्नौत जाना है, शिवपुरी जहां भी आना जाना है, भगवान याद नहीं आते। लेकिन भगवान शंकर को देखिए, कथा श्रवण करके आ रहे हैं तो कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए तो मेरी कथा सफल हो जाएगी। लौट करके आ रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं
लोग बड़े तरीके से कथा सुनते हैं। आपने सुना होगा कि एक सेठ जी थे, सेठ जी बड़े कंजूस थे। उनके बालक से अक्सर कहा करते थे कि कहीं कथा सुनने जाओ, ऐसा ना हो कथा सुन करके और कथा को साथ ले आओ, कुछ बैठने अपने घर से ले जाओ, कथा सुनो, कथा जब पूरी हो तो बैठने वाली आसन है उसको झड़ाओ। कहने का तात्पर्य कथा को झड़ा कर यहाँ आओ, कथा को साथ मत लाना, नहीं तो तुम बाबा जी बन जाओगे। भगवान शिव कहते हैं कथा सुनने जाओ तो कम से कम कुछ ग्रहण करना चाहिए। तो संसार तो कहता है कि कथा सुन करके घर गृहस्थ में घर के कामों में लग जाना, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि कथा सुन करके भगवान का दर्शन पा जाना। शिव जी जब आ रहे हैं तो सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। उसी समय भगवान राम का रघुवंश में अवतार हो चला था और पिता के वचन को मान करके दंडक वन में आए हुए थे भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी। और वहीं शूर्पणखा से दो बातें हुई। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को विहीन किया और रावण ने मारीच को साथ लेकर के मातेश्वरी जानकी जी का अपहरण कर लिया। नीचे रीचै संगा, नीचे रीचै संगा, नीचे ओ मारी चै संगा, तुरती सोई कपटे कुरंगा, भयो तुरती सोई कपटे कुरंगा, लीन नीच मारी चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। मारीच सोने का मृग बना, राम जी बाण लेकर के पहुंचे उसके पीछे मारने को। इधर रावण ने सती का जति का रूप धारण करके मातेश्वरी जानकी जी का अपहरण कर लिया। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उसी छवि को महाराज भोलेनाथ ने देखा। राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं, प्रणाम किया, इष्ट देव के दर्शन तो हुए, दूर से ही प्रणाम किया, पास में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? स्वामी सेवक का जब मिलन होता है तो सामने से होना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया। वरिलोचनी छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। ध्यान दें, एक गंभीर विषय है। भगवान शिव ने दूर से ही प्रणाम किया, पास में नहीं गए। क्यों नहीं गए? कोई मित्र मिले, कोई स्वामी मिले तो पास में जाकर कुशल समाचार पूछना चाहिए। भगवान शिव ने दूर से प्रणाम किया, दूर से प्रणाम करके जाने लगे। अभी तो कह रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो दूर से प्रणाम करके चल दिए। क्या कारण है, क्या रहस्य है? इस रहस्य को देखें। भगवान शिव ने सोचा कि अभी अभी मातेश्वरी जानकी जी का अपहरण हुआ है और इनको वो क्रोध होगा, दुख होगा, विषाद होगा। ऐसे में कुशल समाचार पूछेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। अब देखें, किसी का बाप मर जाए और 2 दिन बाद हम जाकर पीठ ठोकर कहे, कहो भाई कैसे हो, वो कहेगा 2-4 दिन बाद ही पूछ लेते, अभी अभी मेरा बाप मरा है। तो समय भी देखना चाहिए। भगवान शिव ने देखा, शिव जी ने कि अभी मातेश्वरी का अपहरण हुआ है, इसलिए दूर से प्रणाम किया और जाने लगे। जय सच्चिदानंद परधामा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। सतचित आनंद भगवान को कहा। अब सती जी ने देखा
और सोचा कि राजकुमार को, ये राजा के लड़के जो वन में मारे मारे फिर रहे हैं, उनको प्रणाम किया भगवान शिव ने। अरे शिव जी को क्या हो गया? आखिर ये जो राजकुमार है विष्णु के रूप तो हो नहीं सकते, क्योंकि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जो सोरे नर, विष्णु जो सोरे नर, विष्णु जो सोरे हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जई सो की आज्ञे बनारी, हो जई सो की आज्ञे बनारी, ज्ञान धान श्रीपति असुरारी। हो जई शंभुगिरा पुनि मृषान होई, शंभुगिरा पुनि मृषान होई, शंभुगिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंभुगिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान विष्णु हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान विष्णु कहीं होते तो ऐसे नारी को ढूंढेंगे क्या? ऐसे नहीं खोज सकते। एक अज्ञानी की तरह रोते हुए कोई नारी को ढूंढे। परंतु बात यह भी है कि शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शिव की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। बस सती के मन में उथल पुथल होने लगी, सोचने लगी मैं क्या करूं, ये कौन है? आखिर कोई प्रश्न का उत्तर मन में नहीं मिल पा रहा था। शिव जी से कुछ नहीं कहा, शिव जी सब जान गए। और भगवान शिव ने मन में सोचा कि हो ये जोई सो राम रुचि राखा, हो ये सोई जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। कहा कि नहीं मानते हो, विश्वास नहीं होता है, जाकर के परीक्षा ले लो। मैंने कहा ये मेरे इष्ट देव हैं और आप नहीं समझते हो तो जाकर परीक्षा ले लो। तो किन जाए परीक्षा ले। परीक्षा की बात आई तो सती तैयार हुई और जाने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार कर, बार बार हृदय में विचारा कि मैं कैसे परीक्षा लूं। धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते जेहि आवत नरभू। बहुत विचार किया। परीक्षा की जहां तक बात आती है वहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खेल कूद में दिन बीता, सोने में रात गमाई, हाय परीक्षा आई अब क्या होगा रे भाई। परीक्षा की बात जहां तक आती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परीक्षा जब देने जाते हैं बालक तो अक्सर नकल ज्यादा करते हैं, लेकिन नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। अकल यदि है तो नकल कर पाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई, एक विद्यार्थी परीक्षार्थी और परीक्षा दे रहा था, पीछे वाला बालक नकल कर रहा था और नकल भी बड़ी सावधानी से की जाती है कि हमें देख ना पाए। प्रश्न आया कुतुम्बी नार कहाँ है, कुतुम्बी नार कहाँ है। उसने लिख दिया उत्तर में कि कुतुम्बी नार दिल्ली में है। जो नकल कर रहा था उसने नकल की जैसे तैसे देख करके उसने लिख दिया कुतिया दीवार दिल्ली में है, यानी अर्थ का अनर्थ हो गया। और नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता पड़ती है। यदि अकल है तो नकल करो ही क्यों, अपना अलग से कुछ करो। अब सती जी जाती हैं परीक्षा लेने के लिए। बहुत विचार किया मैं क्या करूं। बहुत विचार करने पर मातेश्वरी जानकी जी का रूप धारण किया। लक्ष्मण दीख उमा कर बेखा, लक्ष्मण दीख उमा कर बेखा। भ्रम हृदय विषेखा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण दीख उमा कर बेखा, लक्ष्मण दीख उमा कर बेखा।
लक्ष्मण दीख उमा कृतवेखा, लक्ष्मण जी को दिखा कि मातेश्वरी सीता जी हैं या ये पार्वती जी हैं या सती जी हैं, कौन है, ठीक से बात समझ नहीं आई। तब तक भगवान राम आ गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ऐसे प्रणाम नहीं किया, हम किसी को नमस्कार करते हैं या तो हाय हाय करते हैं या वाय वाय करते हैं या राधे राधे करते हैं, लेकिन राम जी का नमस्कार देखिए, प्रणाम भगवान राम ने कैसे किया, देखिए। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम, कि मैं महाराज चक्रवर्ती दशरथ का सुपुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। अब सती जी ने जो वेश बनाया था, जो स्वरूप बनाया था, सब सामने आ गया, सब हिंदी हो गई। सती जी ने समझा कि मैं बड़ी सज धज के जानकी बन के आई थी, यहां तो सब कुछ धूमिल हो गया। अब मुझे बताइए, कोई पति क्या अपनी पत्नी से कहेगा, अपने पिता का नाम लेकर कहेगा? नहीं कहेगा ना। भगवान राम ने प्रणाम किया और सती जी ने सोचा कि अब तो हमारी जो पोल थी सब कुछ खुल गई। फिर तो बहुत कंप हुआ हृदय में, भगवान के कई रूपों को देखा, परंतु उसी वनवासी रूप में देखे विविध विष्णु, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु के अनेक रूप देखे, परंतु राम जी का दूसरा रूप नहीं दिखा। और राम जी की कृपा से लौट करके जब वो आई, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, राम रूप दूसर नहीं देखा। देखे विधि शिव, देखे विधि शिव विधि विष्णु अनेका, विविधि रूप देखे सब देवा। सती समझ रघुवीर प्रभाव, सती समझ गई कि जो भगवान राम को प्रणाम किया था वही इष्ट देव है। सती समझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। परंतु आकर भगवान शिव से नहीं कहा कि मैंने परीक्षा ले ली। भगवान शिव ने जब पूछा कि ले ली परीक्षा, आ गई, तो सती ने कहा कि मैं गई ही कहां थी, सो आ गई, मैं तो यही थी, ले ली परीक्षा। तो सती ने क्या कहा भगवान शिव से? कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। कीन्ह प्रणाम, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। जो तुम कहा, जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मैंने प्रतीत असी सोई। ये मोरे कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। भगवान शिव ने पूछा सती से, ले ली परीक्षा? तो सती जी बोली कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्यों गई थी? बोले कि जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हाथ जोड़ करके मैंने प्रणाम किया, और आपने जो कहा था बिल्कुल 100% सही है, सच्चे अर्थों में तो आपने जो कहा था वही तो पाया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती यहां झूठ बोल गई, और झूठ कहीं हम बोलते हैं ना तो क्या होता है? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। तो सती जी यहाँ झूठ बोले। हमें झूठ शास्त्र से आज्ञा मिलती है, शास्त्र से सीख मिलती है, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, जो बात है सामने में कह दो। लेकिन यहाँ झूठ बोली सती जी। संसार बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अलग है। कोई बात हो जाती है तो झूठ बोलते हैं। दूसरा कि कहीं थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देते हैं ना, थोड़ा सा दान कर दिया तो सोचते हैं कि अब तो शायद द्वारपाल हमें लेने आएंगे विमान लेकर के। एक दोहा मुझे याद आ गया, ध्यान दें। पहाड़ बराबर पाप है, पाप तो कितना है? पहाड़ के बराबर। पहाड़ बराबर पाप है, सुई बराबर दान। दान कितना सा? सुई के बराबर। ऊपर चढ़ के देखियो कितनी दूर विमान। छत पर चलो ऊपर और देखो विमान लेने आया कि नहीं आया। शास्त्र कहते हैं झूठ कदापि मत बोलो, जितना बने उतना सच बोल करके धर्म अर्जन करो, पुण्य अर्जन करो। जो हम कमाते हैं 10% हमें दान करना चाहिए, तब धन की शुद्धता होती है। जैसे स्नान करके शरीर की शुद्धता होती है, दान करके धन की शुद्धता होती है, और गान करके मन की शुद्धता होती है। आदरणीय धनपाल सिंह ने बहुत अच्छा कार्य किया। ये कार्य करना बड़ी मुश्किल की बात है। एक तो इतने पुण्य नहीं होते कि व्यक्ति कर पाए, दूसरा लोग लाज को देख करके अरे बोले कहाँ कथा सुनाएंगे लोग, हमको क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य हमारे जब अनेक जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग कथा प्राप्त होती है। ये सहज नहीं है। शास्त्रों का कहना है कि जब लक्ष्मी सयानी हो जाए, अपने कोई बिटिया हो सयानी हो जाए, तो सुयोग वर देख करके उसे समर्पित कर देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा समय पर तो क्या होगा? वो लक्ष्मी स्वयं वर्ण कर लेगी। यदि हम किसी वर को समर्पित नहीं करेंगे तो वो स्वयं वर अपना ढूंढ लेगी। ऐसे ही हमारी लक्ष्मी होती है। पैसा जब ज्यादा हो जाता है ना तो धर्म में उसे लगाना चाहिए, और धर्म नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कहीं एक्सीडेंट में, मुझे इस व्यास स्पीड से नहीं कहना चाहिए, कहीं बीमारी में इधर उधर पैसा चला जाता है। इसलिए जितना हो मैं सबसे निवेदन करूं, प्रभु से प्रार्थना करूं कि सबको ऐसी मति ऐसी बुद्धि दे कि धर्म की शुद्धि होती रहे, ताकि अधर्म का पैसा हमारे घर आए ही ना। तो दान से धन की शुद्धि होती है। जैसे मोरी ताल की ताल न फूटन दे। जब तालाब बनवाते हैं तो एक मोरी रख ली जाते हैं। पानी ज्यादा बरसेगा तो क्या होगा? मोरी को खोल दिया जाएगा, पानी निकल जाएगा, तालाब की पार सुरक्षित रहेगी। जैसे मोरी ताल की ताल न फूटन दे, वैसे ही धन को धर्म है सो चोर न लूटन दे। उसी प्रकार से ये धर्म धन की रक्षा करता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। दूसरा उदाहरण मैं दूं, जिस कुएं से पानी खींचता है उसका पानी स्वच्छ रहता है, जिस कुएं से पानी खींचना बंद कर दिया उसका पानी खराब हो जाता है, बदबू आते, कीड़े पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके दान करते रहें ताकि हमारा धन शुद्ध बना रहे। एक और मैं उदाहरण आपको दूं कि भिक्षा लेने वाले जो आते हैं ना, भिक्षुक आते हैं, बहुत बड़ी सीख देते हैं हमारे लिए। कुछ भिखारी तो ऐसे होते हैं बड़े तेवर में आते हैं। एक सेठ जी सुबह सुबह छत के ऊपर घूम रहे थे, भिखारी आया, वो भिखारी ने नीचे से कहा अन्नदाता कुछ मिल जाता। सेठ जी बोले चल चल आगे कुछ नहीं। बोले कुछ तो मिल जाता। बोले कुछ नहीं। अन्नदाता कुछ मिल जाता। बोले कुछ नहीं है। फिर भी अनुनय विनय किया, भिखारी ने बोले कुछ तो दे दो, सुबह का वक्त है। सेठ जी बोले कुछ नहीं है। अब तेवर बदल के भिखारी बोला कुछ नहीं है तेरे पास? बोले कुछ नहीं। आजा नीचे, एक कटोरा तू भी ले ले, साथ साथ भिक्षा मांगेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भिखारी भी बड़े तेवर में आते हैं। भिखारी जब द्वार पर आता है तो पता है क्या कहता है? भिखारी कहता है भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति ये ग्रहे ग्रहे। भिखारी हमें शिक्षा देता है। बोले कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। कैसी गलती? अगले जन्म में मैंने किसी को भिक्षा नहीं दी। अब ऐसी गलती आप मत कर देना कि आप किसी को भिक्षा दो,
आप ऐसी गलती मत कर देना कि आप किसी को भिक्षा ना दो और मेरे जैसी भिखारी बनकर आपको डोलना पड़े। इसलिए भिक्षा लेता है, ज्ञान भी देता है कि जो भी हमारे घर आए और जो प्रभु ने जल फल दिया है उसको संतुष्ट करके हम उसको विदा कर दें, बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों से सारी बात हमें प्राप्त होती है। तो यहां सती जी झूठ बोली। भगवान शंकर ने सुना कि सती कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान धर के सब समझ लिया सती ने क्या किया है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शिव ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस शरीर से मैं भेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सती ने मातेश्वरी जानकी जी का रूप धारण किया है, मेरी माता के सदृश रूप धारण किया है। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटये भगति पथ हो ये अनीति। इसलिए अब आज से सती से मैं भेंट नहीं करूंगा। परम पुनीत न जाय तजी, पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा पुनीत होता है, बड़ा पवित्र होता है। परम पुनीत न जाय तजी, और किए प्रेम बड़े पाप, प्रकट न कहित महेश कछु, हृदय अधिक संताप। मन में बहुत वेदना तो हुई, परंतु नियम को नहीं तोड़ा जा सकता। बोले अब मातेश्वरी का रूप धारण कर लिया है, सती से मैं भेंट नहीं करूंगा। और प्रण किया। यही तन सती ही भेंटे मोह नाही, यही तन सती ही भेंटे मोह नाही। सिद्ध संकल्प कीन मन माही, सिद्ध संकल्प कीन मन माही। सुनी नाभ गिरा सती और सोता, सुनी नाभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिवही समेत संकोचा। सुनी नाभ गिरा सती मन सोचा, पूछा शिवही समेत संकोचा। यही तन सती ही भेंट मोह नाही। शिव ने संकल्प किया, तभी आकाशवाणी हुई, सुन न भी गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। बहुत कुछ कहा सती ने शिव जी से कि क्या प्रण कर लिया, क्या प्रतिज्ञा कर ली, परंतु भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। सती ही ससोच जान ब्रख के, तो किसी से जब पटरी ऊंची नीचे हो जाए, ध्यान दें, पटरी ऊंची नीचे हो जाए तो चेहरे से पता चल जाता है कि हमारी बात का इसको बुरा लग गया। सती को बहुत सोच हुआ, संतुष्टिदायक उत्तर नहीं मिलने पर सती ही ससोच जान ब्रख के, तो सती ने सोचा कि अब तो शिव जी को कोई सोच है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती को ये समझ भी गए हैं। सती ने झूठ बोला, शिव जी सब जान गए, लेकिन भगवान शिव ने अपनी बात को ऊपर नहीं किया, क्योंकि जिसके ऊपर ज्ञान गंगा है वो किसी बात को ऊपर करता ही नहीं। मन में बात को रखा, कुछ नहीं कहा। और रास्ते में वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ नाथ पहुंचे कैलाश। रास्ते में जहां तहां की कथाएं थी कहते सुनते और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और वहां पहुंच करके शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई। और समाधि 2-4 वर्ष की नहीं, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। सती को बड़ा दुख, अब तो शरीर छूट जाए तो अच्छा है।
शिव जी की समाधि टूटी और भगवान शिव राम नाम जब सुमरन लागे, राम 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 कहा। राम राम की बात जहां तक आती है मन प्रसन्न हो जाता है कि व्यक्ति जब सुबह उठता है ना, जो सनातन धर्म से संबद्ध है, सुबह राम राम स्वतः उच्चारण होता है। तो भगवान शिव ने भी यहां जब जाके तो राम नाम का उच्चारण किया, और जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे तो भी विभीषण ने राम राम का उच्चारण किया था। तो राम नाम का शब्द सुनकर के सती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जागे लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। सती ने भगवान शिव से कहा, बोले स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। वहीं से विमान लेकर के देवता जा रहे थे। सती जी ने विमान को रोका, पूछा कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें पता नहीं? सती बोली कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम जरूर जाएंगे। अब सारे देवता विमान लेकर कैलाश पर्वत से निकल रहे थे। सती को बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे बुलाया नहीं गया। भगवान शिव और दक्ष का मनोमालिन्य हो गया था। अरे ये देवताओं को भी, अरे रोड होती, रेल की बाट होती तो एक अलग बात थी, निकालने के लिए कैलाश पर्वत ही मिला, वहीं से निकल करके आए सती को चिढ़ाने के लिए कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं है। तो ये दक्ष और सती का मनोमालिन्य हो गया था। भवे शील बताम श्रेष्ठे दक्षे दोहित्र वत्सला, विजमे समकरोद कस्मादनादृत्यात्मजाम सती। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष प्रजापति पद को पा करके और बड़े अहंकार में आ गए और एक सभा का आयोजन रखा जिसमें सारे देवता बैठे हुए थे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और भगवान शिव। प्रजापति दक्ष जब आए, ध्यान दें, दक्ष प्रजापति जब आए तो सभा में भगवान विष्णु खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी नहीं उठे, अन्य सारे देवताओं ने उठकर के स्वागत सत्कार किया और भगवान शिव नहीं उठे। दक्ष ने आसन ग्रहण करके दक्ष ने कहा कि जो भगवान विष्णु नहीं उठे तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं और वो पिता के पिता हैं, परंतु भगवान शिव ये शंकर ये मेरा दामाद एक बच्चे के बराबर होता है, दामाद और पुत्र बराबर समकक्ष होता है, ये क्यों नहीं उठा? इसको मैंने अपनी पुत्री देकर के ठीक नहीं किया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो व्रतम ज्ञाना ना ज्ञानान् च मत्सराम्। दक्ष ने सभी को संबोधन करके कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, ब्रह्म ऋषि अग्नि सहित सारे देवता मेरी बात को सुने। मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूं, अज्ञान और मत्सर से बात नहीं करता। ये शिव जो मेरा दामाद है, गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचन, गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याः यानी हिरण की आंख जैसी मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण किया, और ये मरकट लोचन है, बंदर की आंख के जैसा है। इसने संगत नहीं की। दक्ष ने कहा जो संगत करता है संगत का असर अलग ही दिखता है। संगत से गुण आत है, गुण संगत से ही प्राप्त होता है। जित संगो, संग को हमेशा जीतना चाहिए। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, बांस फांस अरु मीसरी एक ही भाव विकार। बांस की फांस मिश्री के बराबर तुल जाते बिछ जाते हैं केवल संगत के वजह से। तो संगति अच्छी होना चाहिए। नवंती फलिनो वृक्षा नवंती गुणिनो जना। आपने देखा होगा कि वृक्ष के पत्ते डाली ऊपर ऊपर जाती हैं। वृक्ष जब पैदा होता है, लगाया जाता है, बड़ा हुआ तो उसकी डाली किधर जाती है? ऊपर जाती है, और जब फल लग जाते हैं तो क्या होता है? नीचे आ जाते हैं।
इसीलिए तो कहा जाता है कि फला व्यक्ति बड़ा वजनदार है। वजनदार कब होते हैं? तब कोई बात अपने ऊपर घटित होती है, जब ठोकर लगती है तब समझते हैं कि सबसे मिलके चलना चाहिए। किसी से कोई काम पड़ा, अरे हमको क्या लेना देना उससे, लेकिन जब ठोकर लगती है कोई काम आता है तो सबसे व्यवहार मिलाकर चलते हैं कि इसकी भी जरूरत हमें पड़ सकती है। इसीलिए उसको कहते हैं कि अरे फला व्यक्ति बड़ा वजनदार है। न बनते फलिनो वृक्षा न बनते गुणिनो जनः न बनते शुष्क काष्ठानि न बनते मूर्ख कदाचन। जैसे सूखा काठ होता है, सूखी लकड़ी कभी मुड़ती नहीं है, अपितु टूट जाती है। ऐसे ही मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोग किसी की बात को मानते नहीं, कुछ भी कहो चाहे टूट जाए लेकिन मानने वाले नहीं है। तो शास्त्र का कहना है कि हमें वजनदार होना चाहिए। कोई बात कहे, अरे मानने में क्या बुराई है, ऐसा कर दो, बोले हाँ कर देंगे, लेकिन इसका कोई अच्छा सा फल हो, कोई अच्छा मतलब हो तो कर देंगे। किसी ने कहा ऐसा कर लो, कोई कहे कतौरा चले जाओ, बोले हम नहीं जाएंगे, अरे पूछ तो लो क्या काम है, हो सकता है हमारा कोई इसमें स्वार्थ छिपा हुआ हो। तो हमें वजनदार बनना चाहिए, शास्त्रों का मतलब ये है। प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटत्योन्मत्तवन्नगनो व्युक्त केशो हसन रुदन। भगवान शिव के लिए कहा कि ये प्रेतवासेषु घोरेषु, ये एक तो शमशान में रहता है, शिव के लिए कहा। दूसरा प्रेतों का संग करता है, ये उन्मत्त है, नग्न है, कभी रोता है कभी हंसता है। व्युक्त केशो हसन रुदन। फिर भी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, लौटकर एक शब्द अपने ससुर को नहीं कहा। आज का जमाना होता, आज के ससुर दबान होते तो जुक्कम जुक्का हो गया होता, लेकिन कुछ नहीं कहा, बात भी नहीं की। चिताभस्मे कृत स्नान प्रेत रस्ति भूषणा शिवोपदेशो है शिवो मत्तो मत्ता जनप्रिया। बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ये चिताभस्म लगाता है, हड्डियों की माला धारण करता है, ये शिव नहीं बल्कि अशिव है, उन्मत्तों को उपदेश दिया करता है। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। नंदी ने तो उनकी तरफ से कुछ अपशब्द कहे, भगवान शिव ने बाध्य कर दिया, मना कर दिया कि इनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ मत कहो। भगवान शिव एक तो ज्ञान गंगा को शीश पर धारण करते हैं, गंगा जी ऊपर अनवरत बह रही, दूसरे धर्म पर बैल पर सवार होकर के चलते हैं। जो धर्म पर बैठता है उसकी बुद्धि बड़ी विशुद्ध हो जाती है। धर्म पर बैठ करके फिर सब लोग अपने हैं, संसार अपना है, जमाना अपना है, किसको बुरा कहें किसको भला कहें। तो भगवान शिव बैल की सवारी करते हैं। बुद्धि तीन प्रकार के होते हैं, एक तो तार्किक बुद्धि होते हैं, तार्किक बुद्धि, दूसरी गृत बुद्धि होते हैं, और तीसरी मंद बुद्धि होते हैं। तार्किक बुद्धि वो होती है कि कील को लेकर के लकड़ी में हम ठोकेंगे और निकाल लेंगे तो क्या होगा, लकड़ी में कील को ठोका, निकाल लिया, छेद बन जाता है, उसको कहते हैं तार्किक बुद्धि। दूसरी गृत बुद्धि होती है, गृत बुद्धि मिट्टी में ठोकते हैं कील को, कील को लेकर मिट्टी में ठोका और निकाल ली तो छिद्र तो होता है परंतु उसमें धूल जम जाती है, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तार्किक बुद्धि होती है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लकड़ी में कील को ठोका, छेद ज्यों का त्यों, मिट्टी में कील को ठोका, छेद बहुत कम। एक निकृष्ट बुद्धि होती है, चमड़े में कील को ठोकेंगे और निकाल लेंगे तो छेद जान नहीं पड़ेगा कहां हमने कील को ठोका था, वो निकृष्ट बुद्धि होते हैं। इसलिए शास्त्र आज्ञा देते हैं हमेशा तार्किक बुद्धि से या गृत बुद्धि से हमें कार्य लेना चाहिए। तो भगवान शिव बैल पर बैठ करके और अपने परिवार का संचालन करते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ इसी बुराई की वजह से। बस यही विरोधाभास हुआ कि भगवान शिव को दक्ष ने नहीं बुलाया और बहुत बड़ा यज्ञ किया, ना पुत्री को बुलाया ना अपने दामाद को बुलाया। बहुत कुछ कहा सती ने, बोले स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं यज्ञ में घूम कर आऊं,
भगवान शिव ने कहा ये संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है, किसी के यहाँ उत्सव होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमें जब कोई ना बुलाए तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे एक बार किसी के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन उससे विरोधाभास है तो बगैर बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए। सबते अधिक जाति अपमान, सती से बहुत कुछ कहा भगवान शिव ने, लेकिन सती नहीं मानी। सती कहने लगी शिव जी से कि वैसे आप सर्व को सब कुछ जानते हो, परंतु मैं समझती हूं कि व्यवहार के मामले में आपको जानकारी बहुत कम है। अरे हम किसी के यहां नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? भगवान शिव बोले कोई नहीं आएगा तो माला लेके राम का नाम जपेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बगैर बुलाए किसी के यहां नहीं जा सकते। आवाज आ रही है बब्बा जी को? आवाज आ रही है? सती नहीं मानती और जाने लगी। सती शंभु से हट करके वो माए के चली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचत है भली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचत है भली। सती शंभु से हट करके वो मायके चली, अपने वो मायके चली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचत है भली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचत है भली। कुछ तो सोचते हैं बुरा मन में, कुछ सोचते हैं। सती शंभु से हट करके वो माए के चली, कुछ तो सोचते हैं बुरा मन में, कुछ सोचते हैं। सादर भले मिली एक माता, बहन मिली मुस्कुराता, सादर भले मिली एक माता, कोई ना पूछी है एक बाता, देख जरे सब गाता। सती शंभु से छल करके, सती शंभु से हट करके वो मायके चली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचते हैं भली, कुछ तो सोचत, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचते हैं भली, कुछ तो सोचत है बुरा मन में, कुछ सोचत है भली। सती शंभु से हट करके वो माए के चली, सती शंभु से हट करके वो माए के चली, कुछ तो सोचते हैं बुरा मन में, कुछ सोचते हैं भली, कुछ तो सोचते हैं बुरा मन में, कुछ सोचते हैं भली। शंकर भगवान के। सत्य ने बहुत जिद की। भगवान शिव ने कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन सत्य नहीं माने। सत्य यहां नहीं मानी, ब्रह्मा ने जब यज्ञ हो रहा था तो वहां नहीं मानी, और लक्ष्मी जी राम अवतार में, मातेश्वरी जानकी, सीता जी वहां नहीं मानी। तीनों देवियों ने तीनों देवताओं की बात को नहीं माना। इसलिए आप जहां भी देखते हो ना, तो क्या कहते हैं? राम सीता कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? सीताराम। कृष्ण राधे कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? राधे कृष्ण। श्याम राधे कोई नहीं कहता, राधे श्याम कहते हैं। शक्ति हमेशा से बड़ी है, इसलिए सबसे पहले मातेश्वरी का नाम, तदुपरांत पूर्ण परमेश्वर का नाम लिया जाता है। अब सती जब नहीं मानते हैं और यज्ञ में जैसे ही पहुंच जाते हैं, माता तो प्रेम से मिली, परंतु बहनों ने प्रयास किया। बोले
जीजा जी नहीं आए, सबको पता था। भगवान शिव ने यहां आना क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि दक्ष ने बुलाया ही नहीं। लेकिन दक्ष से कहा, सती ने बोले पिताजी आपने ये ठीक नहीं किया, भगवान शिव स्वयं यज्ञ रूप हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, उनको आपने क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने कहा कि यहां रहो अथवा जाओ, मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तब तो सती को बहुत दुख हुआ। सती इसलिए गई हुई थी कि जाकर के मैं और ससुर दामाद का जो मनोमालिन्य है राजीनामा करा दूंगी तो मेरी जो गलती है, मेरी झूठ है वो छुप जाएगी, उस झूठ को भूल जाएंगे भगवान शिव। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। इतना क्रोध हुआ, मारे क्रोध के सारा शरीर जल करके भस्मीभूत हो गया। गण लौट करके आए, भगवान शिव को समाचार दिया। शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया, कहा दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो, और जाकर के दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया। यजमान जो दक्ष का शीश, उसका शीश काट कर तोड़ करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। खलबली मच गई। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव की स्तुति करी, बोले प्रभु मेरा पुत्र है, इसको जीवन दान तो कर दो। तो भगवान शिव पता है कैसे हैं? क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्द नाराज हो जाते हैं, एक पल नहीं लगता। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वीरभद्र से मुस्कुराकर बोला, कहा भगवान शिव ने वीरभद्र से, यजमान का शीश कहाँ है? बोले स्वामी मैंने तो होम कर दिया। बोले आप कोई शीश लेकर के आओ। बकरे का शीश काट करके लाया और गया, दक्ष के शीश पर स्थापित किया। कहने का तात्पर्य कि हम अहंकार में आते हैं तो बकरे के सदृश हो जाते हैं, इसलिए कथा का मतलब है वजनदार बने, सारा शीर्षक। दूसरा, कथा का महत्व क्या है? कथा सुनने से क्या होता है? प्रमोशन होता है, तरक्की होती है, उन्नति होती है। जैसे भगवान शिव की हुई, नाम में तरक्की तो काम में तरक्की। और कथा नहीं सुनते तो क्या होता है? जैसे सती की अवनति हुई, सती परेशान हुई, सती ने झूठ बोला, आश्रम पर कथा सुनने गई लेकिन सुना नहीं। तो कथा हमेशा सुनना चाहिए, कथा से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। शास्त्रम सर्वस्व लोचनम। और वही सती जी ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, अवतरित हुई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, सती जो तजी दक्ष मख देहा। जननी जाए हिमाचल गेहा, जननी जाए हिमाचल गेहा। सती जो तजी दक्ष मख देहा, सती जो तजी दक्ष मख देहा। सती ने जो शरीर को त्याग दिया था, उसी शरीर से हिमाचल के यहाँ अवतरित हुई। वहां भी भगवान शिव के साथ ब्याही गई। तो शिव की कथा परम मंगल को करने वाली है, चाहे कैसे सुना जाए। शास्त्रों से सब कुछ प्राप्त होता है। एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी जी और शनिदेव झगड़ते हुए पहुंचे, लड़ते झगड़ते। लक्ष्मी जी बोले कि स्वामी मैं अच्छी लगती हूं, और शनिदेव का कहना था कि मैं अच्छा लगता हूं। तो भगवान विष्णु बोले कि थोड़े वहां तक जाओ और लौट कर आओ तो मैं समझू कौन अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी गई, लौट करके आई, शनिदेव गए, लौट कर आए। तो भगवान विष्णु ने बिल्कुल जो फैसला होना चाहिए वही न्याय किया। भगवान विष्णु बोले शनिदेव से, बोले शनिदेव जी आप जाते समय अच्छे लगते हो। और लक्ष्मी जी से कहा कि तुम आते समय अच्छी लगते हो। लक्ष्मी आए तो कितना अच्छा लगता है, कहीं लक्ष्मी जी आए अच्छा लगता है ना। और 7:30 कहीं चला जाए तो कितना अच्छा लगता है। बोले आप जाते समय अच्छे लगते हो, आप आते समय अच्छे लगते हो। भगवान न्याय रूपी बात करते हैं, इसलिए शास्त्रों से हम जुड़े, शास्त्र की बात पर चलें तो हमारा सारा का सारा जीवन धन्य हो जाता है। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपेण, याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थमीश्वरम्।
भगवान की कथा परम मंगल को देने वाली है। समय बहुत कम है, विलंब हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कम से कम जितना समय मिले उतना तो भगवान का गुणानुवाद हो जाए। इसलिए भगवान शिव की कथा हमारा मन पवित्र हो जाए, इसलिए हरि नाम संकीर्तन, उसके तुरंत बाद आरती करते हैं, फिर हवन करना है, इसलिए कथा को यहीं विराम दिया जाता है। सब मिलकर के बोलेंगे, मन पवित्र हो जाए। नमः शिवाय ओम 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होत है तो करो हरि गुणगान। शरीर स्नान करने से नहीं बल्कि सेवा करने से पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए। एक संत जी गांव में पधारे
और एक बड़े व्यक्ति थे गांव के जो प्रतिष्ठित थे। संत जी जब आए तो अपने हाथों से एक जल के पात्र को साफ किया और जल का लोटा भर के हाथ पर लेकर के आए, संत जी को प्रदान किया। संत जी ने जल का पात्र लिया, हाथ से स्पर्श होते, ध्यान दें, हाथ से स्पर्श होते कहा कि बड़े मुलायम हाथ हैं आपके। तब वो सज्जन बोले कि हाँ, बड़ा व्यक्ति हूं, नौकर चाकर लगे हुए, कोई काम नहीं करता, केवल आज जीवन में आपको एक जल पात्र दिया है। संत ने लोटा लेकर फेंक दिया। संत बोले मुझे किसी बड़े व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, जिसने सेवा नहीं की उसका शरीर पवित्र नहीं हुआ। तो शरीर पवित्र सेवा करने से होता है। तन पवित्र सेवा किए। मालूम है भगवान कृष्ण ने क्या किया था? ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों का जब यज्ञ हुआ था तो अलग अलग सबको ये कार्य सौंपा गया, कौन क्या करेगा। भगवान ने कहा कि हम सबकी जूठी पत्तलों को उठाएंगे। इस काम को कोई करने तैयार नहीं है। कहीं किसी से कहे तो बड़ा बुरा लगता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन दान करने से पवित्र होता है। और दान में हर किसी व्यक्ति की बुद्धि प्रखर नहीं होती। जो दानी होते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा प्रखर होती है। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन ने कहा बड़े भाई से, बोले जो भी ठाकुर जी बात करते हैं, भगवान कृष्ण जब भी तारीफ करते हैं तो कर्ण की तारीफ क्या करते हैं? ध्यान दें, किनकी तारीफ करते हैं? कर्ण की। अरे भैया आप भी तो दान करते हो, कभी मैंने भगवान कृष्ण के मुख से आपकी तारीफ को नहीं सुना। एक दिन भगवान कृष्ण से कहा अर्जुन ने, बोले कन्हैया तुम खूब जी से प्रशंसा तारीफ करते हो कर्ण की, लेकिन मेरे भ्राता की कभी आपने धर्मराज की तारीफ नहीं की। भगवान ने कहा अर्जुन से कि समय आने पर बता दिया जाएगा। बारिश का मौसम था, जैसे अभी पानी बरसा था 5-7-8 दिन तक लगातार बारिश का समय था। भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके धर्मराज के सभागृह में पहुंचे। जैसे ही सभा में पहुंचे और निवेदन किया कि हम चंदन की सूखी लकड़ी से हवन करना चाहते हैं। धर्मराज ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि सूखी लकड़ी चंदन की उपलब्ध कराई जाए। अनुचर गए लेकिन सूखी लकड़ी उस बरसात में उपलब्ध नहीं हो पाई। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करें, गीली लकड़ी तो बहुत है परंतु सूखा चंदन नहीं है। लौट करके आ गए भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा कि इसमें मेरे भाई की धर्मराज की कोई गलती नहीं है, क्योंकि चंदन गीला था, सूखा था ही नहीं। भगवान कृष्ण बोले कि एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए कर्ण के पास चले। जैसे ही कर्ण के पास पहुंचे ब्राह्मण के रूप में अर्जुन और भगवान कृष्ण, कर्ण देख करके प्रसन्न हो गया। कहिए ब्राह्मण देवता क्या स्वागत करूं, क्या सेवा करूं? बोले कुछ नहीं, हवन के लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने अपने अनुचरों से कहा, अनुचर देख दाख करके आया, कहा कि चंदन तो बहुत है परंतु गीला है, सूखा नहीं है। कर्ण ने कहा कि चंदन गीला है, सूखा नहीं है? बोले हाँ। अरे तो ये द्वार, ये खिड़की, दरवाजे कब काम आएंगे? ये भी चंदन के ही हैं। दरवाजे खिड़कियां चंदन के, फाड़ डालो, तोड़ डालो, मेरे यहां से ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाना चाहिए। खिड़की दरवाजे जब तोड़े, भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या अर्जुन तुम्हारे वहां चंदन की खिड़की नहीं है, द्वार नहीं है? अरे ये कहो कि तुम्हारे भाई की बुद्धि प्रखर नहीं है, दानी कर्ण है। तो दान के हमेशा तारीफ हुआ करते हैं। धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होता है तो करो हरि गुणगान। और मन पवित्र हमेशा सेवा करने से होता है। मन पवित्र भगवान का गुणानुवाद करने से होता है। बहुत बड़ी बात है। भगवान ने हमारा शरीर बनाया है बड़ा चुन के, बड़ा गुण के। एक आंख से भी देखा जा सकता है, हम एक आंख से भी देख सकते हैं, परंतु भगवान ने कितनी आंखें बनाई? 2 बनाकर तैयार कर दी। एक कान से भी सुन सकते हैं लेकिन नहीं, 2 कान बनाए भगवान ने। 2 आंख, 2 कान, नाक 1, नथुना 2, बड़ा गुण के तैयार किया। एक सज्जन बोले कि क्या जरूरत थी 500-500 वाट के 2 बल्ब लगाने की? 1000 पावर का बल्ब लगा दिया होता, काम चल जाता। बोले अरे भले आदमी कहीं एक बल्ब फ्यूज हो गया तो दूसरे से काम तो चलेगा। ध्यान रहे, एक वस्तु ज्यादा बुरी होती है।
एक भैंस एक परधनी, एक भैंस हो किसी के यहाँ, एक ही वस्त्र हो, परधनी मतलब वस्त्र, एक पूत एक नैन, तुलसी ऐसे नरन को जियारा नहीं है चैन। एक भैंस होगी, छुटा गई, रूखी खाओ, जब तक लगती है 5 उंगली घी में, तो भैंस कितनी? 2 होना चाहिए। एक भैंस एक परधनी, वस्त्र 2 हो। एक मान लो धुल के डाल दिया, किसी ने फोन कर दिया कि रन्नोद आना है अकाउंट की पासबुक लेकर के, अब वो शर्ट धुली पड़ी है, कैसे जाएंगे? इसलिए 2 परधनी, कम से कम 2 हो, वस्त्र 2 हो। एक भैंस एक परधनी, एक पूत, एक ही बालक हो, वो कटोरा चला जाए तो पिताजी सारे गांव में पूछ आएंगे, हमारा बच्चा दिखाता, हमारा बालक दिखाता। वो 10-5 होंगे तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी, कहां गए, आ जाएंगे अपने आप। इसलिए पुत्र कम से कम 2 हो। एक पूत एक नयन, एक आंखों हो, 2 आंखों वाले तो एक झपकती है जब तक एक से देख लेते हैं, एक ही नयन जिसको हो झपका के परेशान हो जाता है। इसलिए भाव यदि अच्छे हैं तो अंग बिल्कुल सुडौल रहेगा। एक भैंस एक परधनी, एक पूत एक नयन, तुलसी ऐसे नरन को जियारा नहीं है चैन। भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, मुंह बोलने के लिए। तो भद्रम पश्ये, क्या देखें? अच्छा देखें, सुंदर देखें, सुंदर बातों को सुने, अच्छी वस्तु को सूंघें और अच्छा पाएं। भगवान ने आंख 2 बनाई, काम एक है देखने का, कान 2 बनाए, एक कार्य है सुनने का, जीभ एक है, काम 2 करते हैं, खाती भी है बोलती भी है। ज्यादा खा गए तो गड़बड़, ज्यादा बोल गए तो गड़बड़। एक बार जीव ने निवेदन किया दांतों से, बोले भाई साहब, जीव ने कहा दांतों से, भाई साहब मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखना, क्योंकि दांत कभी कभार जीव को दबा देते हैं, व्यवहार अच्छा रखना। तो दांत बोले बहन जी आप ही अच्छा व्यवहार रखना, क्योंकि आप तो कहती हो, कुछ कह दो ना, और कोई पीट डाले तो दांतों बत्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जीव एक जीव है, यहां ज्यादा हमको शक्ति बरतना है, कम खाना है, कम बोलना है, मितभाषी मित भोजी होना चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को बनाकर तैयार किया। अब यहाँ कलयुगी जीव जब यहाँ से ट्रांसफर होकर के यमराज के पास गया और यमराज से जाकर बोले महाराज तुम्हें पता नहीं है हम कलयुगी जीव हैं और ये मोबाइल ही जमाना है, अरे कॉल नहीं करते तो कम से कम एक मिस कॉल मार देते कि हमको यहाँ आना है, तो हम तैयार हो जाते, अपनी तैयारी कर लेते। तो धर्मराज ने कहा कि मैंने पहली मिस कॉल मारी, मतलब पहली घंटी बजाई कि सर के बाल को सफेद कर दिया। अच्छी काली मेहंदी लाता है, बालों को काले बना लेता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। दूसरी घंटी बजाई कि दांत गिर गए, अच्छी बत्ती सी लगवाई, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। दूसरी घंटी बजाई, तीसरी घंटी बजाई कि कान से सुनना बंद हो गया, लेकिन व्यक्ति अच्छी मशीन लगवाता है, भगवान का भजन नहीं करता। चौथी घंटी बजाई, कमर झुक जाती है, फिर भी व्यक्ति नहीं सुधरता। बोले कहां तक घंटी बजाए, फिर घंटा बजता है और जीव यहां आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य हम भगवान का जितना बन सके उतना ध्यान करें, आराधन करें। हमारे पास जो जल फल प्रभु ने दिया है, कहने का तात्पर्य सदैव प्रसन्न रहो। भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ पता है? कहां हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म जहां हुआ था जहां पर चोरों को बंद किया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। 6 दिन के थे, पूतना आ गई स्तनों से जहरे लगा करके। अकासुर, बकासुर, दैनुकासुर, प्रलंबासुर, कितने राक्षस आए। महाभारत युद्ध हुआ, स्वयं का भारत हुआ, यदुकुल का संहार हुआ। भगवान कृष्ण कभी रोए? कभी नहीं रोए, सदैव प्रसन्न रहे। इसलिए शास्त्र कहते हैं सदैव प्रसन्न रहो। हम नाराज होकर के, दुखित होकर के कुछ नहीं कर सकते। कर्तव्य अवश्य करो, लेकिन हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जमाने की बात मत करो साहब, जमाना बड़ा विकृत है। एक पुजारी जी मंदिर की पूजा करते थे और एक सज्जन का नियम था, नित्य प्रति वो भगवान के दर्शन करके भोजन पाता था। अब घर गृहस्थी में विलंब हो ही जाता है। वो सज्जन स्नान करके गए, तब तक दोपहर के 12 बज गए और पुजारी जी ने मंदिर के
पट बंद करके ताला लगा दिया। सज्जन आए, बोले मुझे दर्शन करना था। बोले अब तो भगवान शयन कर रहे हैं, शयन सैया पर हैं, अब शाम को आना, शाम को दर्शन करना, सो रहे हैं। बोले मेरा नियम है। अरे वो ठीक है आपका नियम, लेकिन नियम है तो 12 बजे से पहले आना चाहिए था। भगवान का भी तो नियम है, आपका नियम बनाने के लिए उनका मैं नियम तोड़ दूं? बोले ठीक है। वही बैठ गए। जब तक एक बड़े आदमी आए, 4 पहिए की गाड़ी से जैसे उतरे, पुजारी जी ने ताला खोला, दर्शन कराए। दर्शन करके जब वो जाने लगे तो पुजारी जी स्वतः उससे बोले 500 का नोट उन्होंने जी चढ़ाया। बोले भैया, वो बोले कि पुजारी जी अब तो आपने ताला खोल दिया, अब ये नियम उसके लिए लागू नहीं था क्या? पुजारी जी बोले क्योंकि कलियुगी जीव इतना चतुर है, मेरा आशय है कि पुजारी जी बोले 500 का नोट लेकर के कि स्वयं लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु से मिलने आते हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? लक्ष्मी जी स्वयं आई है साक्षात, मैं मना करने वाला कोई नहीं हूं। तो कलयुग की बात करें तो कलयुग का व्यक्ति बड़ा होशियार है। भक्तों से बचना जरा, तुमको रिस बच का चस्का लगा देंगे ये श्याम। कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिस बच का चस्का लगा देंगे ये। कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिस बच का चस्का लगा देंगे ये श्याम। कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिस बच का चस्का लगा देंगे ये। और देंगे माखन तो वो भी न होगा खरा, माखन भी असल माखन भी नहीं खिला सकते। देंगे माखन तो वो भी न होगा खरा, दूध पानी मिलाकर पिला देंगे ये श्याम। कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिस बच का चस्का लगा देंगे ये। कलयुगी भक्त कैसे हैं? देंगे माखन, माखन भी खरा नहीं दे सकते, दूध पानी मिलाकर पिला देंगे ये। और देखिए, काम लाखों करोड़ों का करवाएंगे, काम लाखों करोड़ों का करवाएंगे, तुमको 11 रुपए में ही टरकाएंगे। कहते हैं भगवान मेरा काम हो जाए, एक नारियल चढ़ा दूंगा। काम लाखों करोड़ों का करवाएंगे, तुमको 11 रुपए में ही टरकाएंगे। इनसे सौदा उधारी का जो कर लिया, कहीं कलयुगी भक्त से भगवान ने उधारी कर ली तो क्या हुआ? इनसे सौदा उधारी का जो कर लिया, काम होने पर चक्कर कटाएंगे ये। इनसे सौदा उधारी का जो कर लिया, काम होने पर चक्कर कटाएंगे ये। सामले कर सजे इनको मिले तुम कहीं, सामले कर सजे इनको मिले तुम कहीं,
मौका पाकर तुम्हें लूट लेंगे वहीं। कलयुगी जीव भगवान सोने का मुकुट पहनकर आए ना, तो कलयुगी जीव लूट लेगा भगवान को। सांवले कर सजे तुम इन्हें, सांवले कर कहीं तुम मिले कहीं इन्हें, मौका पाकर तुम्हें लूट लेंगे वहीं। छीन लेंगे मुकुट देंगे बन से गिरा, छीन लेंगे मुकुट देंगे बन से गिरा। और डीजे पे तुमको नचाएंगे, डीजे पे तुमको नचाएंगे। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। तुमको रिश्वती का जसिका लगा देंगे, श्याम कलयुग के भक्तों बचना जरा, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। तुमको रिश्वती का जसिका लगा देंगे, देंगे माखन तो वो भी न होगा खरा, देंगे माखन तो वो भी न होगा खरा। दूध पानी मिलाकर पिला देंगे ये, श्याम कलयुग के भक्तों बचना जरा। तुमको रिश्वती का जसिका लगा देंगे ये, श्याम कलयुग के भक्तों बचना जरा। तुमको रिश्वती का जसिका लगा देंगे ये, श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। तुमको रिश्वती का जसिका लगा। शंकर भगवान की कहीं बात की जाए कलयुग की, तो कलयुगी जीव बड़े होशियार हैं। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिश्वत का चस्का लगा देंगे, देंगे माखन तो वो भी ना होगा खरा, यानी माखन भी असल नहीं दे सकते। दूध पानी मिलाकर पिला देंगे ये, काम लाखों करोड़ों का करवाएंगे। हे परमात्मा ने 5 बीघा जो पास में खेत है ना, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, तुमको 11 रुपए में ही टरकाएंगे। कितना चढ़ाएंगे? एक नरियल ज्यादा से ज्यादा। इसलिए कलयुगी जीव बड़ा होशियार है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से काम निकाल लेते हैं। एक घर में एक माता जी, उनके 2 लड़के, एक लड़की और एक बहू। कितने लोग थे? माता जी, 2 लड़के, एक लड़की, एक बहू, 5 लोग थे घर में। अब किसी बात के ऊपर से पटरी ऊंची नीचे घर में हो ही जाती है। सास बहू की पटरी ऊपर नीचे हो गई, और जब झगड़ा हो जाता है, मेरा मतलब पटरी ऊंची नीची हो जाती है, तो आपस में मौन व्रत धारण कर लेती हैं, पर एक दूसरे से बात नहीं करती। ऐसा ही उस घर में हुआ, और सास ने बहू से बोलना बंद कर दिया। अब सासू जी ऊपर पूजा करती थी तुलसी जी की, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। अब लगा बहू को कि सास मेरी चुगली लगाती है, और मैं भी अब कोई की पूजा करूं, किसकी पूजा करूं मैं, ताकि मैं भी चुगली लगा सकूं, मैं भी कुछ कह सकूं। लगता है सास मेरी बुराई तुलसी जी से करते हैं। बहुत बुद्धि लड़ाई, बहुत दिमाग चलाया, एक बात समझ में आई। तो शंका होली जो होती है ना, शंका होली, उसको पटा करके लाई, उसके पौधे का। सास ऊपर पूजा करती थी, घर के बरामदे में बहू ने शंका होली का पौधा रखा, चंदन चावल लेकर के थाली में लगाकर पूजन किया, और पूजन करके आरती गाना शुरू किया। बहू ने कैसी आरती गाई सुने। जय शंका होली मैया, जय शंका होली, जय शंका होली मैया, जय शंका होली मैया, जय शंका होली मैया। बहू आरती कर रही है। अब सास आए तब आरती को आगे बढ़ा के भी सुनाना तो सास को ही है। सास ऊपर से आई, आरती कौन गा रहा है? अब जब सास आई नीचे उतरकर बरामदे में, तो बहू ने आरती आगे बढ़ाई। जय शंका होली मैया, जय शंका होली। सास मरे और देवर, सास मरे और
देवर ननंद होए लोली मैया जय शंका जय शंका होली मैया जय शंका होली सास मरे और देवर ननंद होए लोली मैया जय शंका होली सासो स्वाहा देवर स्वाहा ननदी स्वाहा। अब मिस्टर आए, मिस्टर ने आरती को सुन लिया, बोले ये क्या आरती चल रही है, क्या कह रही हो? क्योंकि सास से देवर से ननद से पटरी नहीं बैठती थी उसकी। उसने कहा सास मरे और देवर ननद होए लूली मैया जय शंका होली। अब मिस्टर ने सोचा कि हम कहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे मारेंगे ठोकेंगे तो लोग कहेंगे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और घर में मारपीट हो रही है, हम भी कोई आरती गाएंगे सबक अवश्य सिखाएंगे। अब मिस्टर 2-4 दिन चिंतित रहे। एक दिन वो भी अतर जारा जो होता है ना, जिसको आंधा जारा बोलते हैं, वो उखाड़ कर लाए। सास ऊपर पूजा करती थी, बहू ने बरामदे में पूजन किया और वो बैठक में आकर के आंधा जारे को रखा, थाली में हल्दी चावल लगाया, पूजन की और आरती गाना शुरू कर दिया। उनकी आरती सुनो आप। जय आंधा झारे देवा जय आंधा झारे जय आंधा झारे देवा जय आंधा झारे देवा जय आंधा झारे। अब घरवाली ने आरती को सुना तो बैठक में आई और जब घरवाली आ गई तो आरती को बढ़ाया मिस्टर ने। सास मरे और ससुरा सास मरे और ससुरा मर जाए सब सारे देवा जय आंधा जय आंधा झारे देवा जय आंधा झारे। सास मरे और ससुरा सास मरे और ससुरा सो मर जाए सब सारे देवा जय आंधा झारे। सासो स्वाहा ससुरा स्वाहा सारे स्वाहा। उसने कहा हे मिस्टर ये आरती नहीं होनी चाहिए। बोले देवी आपने ही तो गाया था आरती इसलिए हम गाने लगे। बोले ऐसी आरती आज से मत गाना। जय शंका होली मैया जय शंका होली जय जगदीश हरे देवा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट संत जनों के संकट क्षणों में दूर कर ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे काम चला लेते हैं। उसने कहा आरती नहीं होनी चाहिए। बोले देवी तुम ही तो गा रही थी। तो पढ़े लिखे लोग बुद्धि से काम चला लेते, इसलिए शास्त्रों का मतलब है कि बुद्धि से काम करो। आज लठ से लड़ने का जमाना नहीं है, बुद्धि चलाओ। जहां तक बात आती है कि लड़के कितने होना चाहिए, बच्चे कितने होना चाहिए, एक बच्चा शेर से अच्छा, यदि एक बालक हो समझो शेर से भी अच्छा है, क्योंकि विभाजन होगा तो जितनी भी संपत्ति है उसी के नाम पर रहेगी। गर दो हुए तो प्रेम हो सच्चा, दो है तब भी ठीक है, प्रेम अच्छा रहेगा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन बालक होते हैं तो दो मत तो मिल जाते हैं, तीन कदापि नहीं मिलते। चार हुए तो चौपट सारा, चार तो मिलना ही नहीं। पांच तो करते हरदम नाच, किसी के पांच बालक हों, पांच बालक हों, एक गया एक आया एक गया एक आया, पांच तो करते हरदम नाच। छह में तो नहीं मिलता छाछ, मही बांध करके लाओ, छह बालक हों एक एक गिलास मही भी उनको नहीं नसीब हो पाता है। सात सताए आठ रुलाए, सात होंगे तो सताएंगे, आठ रुलाएंगे, क्योंकि इनको इतने कपड़े इतने मकान सारी व्यवस्था कहां से बेचारा पिता करेगा। सात सताए आठ रुलाए, नौ की तो मत पूछो यार, 10 में होगा बंटा धार। इसलिए शासन भी, शासन का कहना है हम दो हमारे दो, और सब शास्त्र की बात है। हम शास्त्र को सीखें, शास्त्र को सुने। अब ये भैया मुझसे कह रहे थे, मैं जब कल आया
धनपाल जी बोले महाराज हमें तो आस्था है भाई, ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण जाने जैसा है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने कहा किसी डॉक्टर से आप जाकर कह दोगे कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन कर दो, हमें बड़ी श्रद्धा है, किसी झोला छाप के पास जाकर कह दोगे कि ऑपरेशन कर दो, हमें श्रद्धा है और वो तुम्हारा पाप पुण्य तुम समझो, हम तो अच्छे हो जाए। 20 लाख रुपए की गाड़ी लाओ, किसी ड्राइवर को जो अनभिज्ञ जानता नहीं उसको थमा दो, वो कहीं ठोक दे जाकर के। इसलिए पहले परीक्षण होना चाहिए कि कौन हमारे लायक है। ये सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे भैया ओम शंकर को। पिछली बार भी जब अभिषेक हुआ इन्हीं के माध्यम से मैं आया, बड़ा आनंद आया। इस बार भी विशेष आग्रह किया। बाद की बात है, समय की बात है, भाव भी बहुत अच्छे हैं, समय भी बहुत है, श्रावण का महीना है ना, और मकान का उद्घाटन हो रहा है भैया का, इनका धनपाल सिंह का जो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर गुणानुवाद हुआ। एक हकीकत बात है, जिससे कोई कथाकार है, मैं भी कथा सुनाता हूँ, तो मुझे ये समय मेरे घर में नहीं मिल पाता। जब मैं घर में हूँ तो किसको सुनाऊँ? सुनाया ना मैंने आपको कि घर की कथा अच्छी नहीं लगती है ना, किसको सुनाए, कहाँ सुनाए। तो ये मुझे भी पुण्य का फल प्राप्त हुआ, आपको भी मिला। सबसे ज्यादा पुण्य हमारे भैया ओम शंकर को मिला, जिनके द्वारा भैया सत्यम को बुलाया है ना। ये आए अपने भैया, क्या नाम है, नाम भूल गए, गोलू, आप भी आए, अरविंद भैया, गोलू है ना। तो ये सब जोड़ने का काम इनका, पुजारी जी का बहुत अच्छा काम है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तास्थमीश्वरम्। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और भवानी श्रद्धा के स्वरूप है। तो चाहे राम की कथा, चाहे कृष्ण की कथा, पहले भगवान शिव की कथा जरूर आती है। शिव कथा सुनकर ही हम राम कथा में प्रवेश कर पाते हैं। हमारे जीवन को हम सुखमय बनाएं। एक एक इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा दो। है हाथ बहु श्रीनाथ का पूजन किया करे, है माथ बहु श्रीनाथ को वंदन किया करे। बेकार जो मुख है वो रहे व्यर्थ विवादों में, मुख वो है जो श्री राम का सुमिरन किया करे। मुख वो है जो श्री राम का सुमिरन किया करे। इंद्रिय को भगवान के भजन में हम लगा दें। तो काफी विलम्ब हो रहा है, भैया का एक भजन और भगवान की आरती, एक भजन का किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया जो दिल में बसा। जय हो। आप इस तरह तो सबन के सामने छोटू थैला में तौलिया रखी, मेरी थैला कि काली काली के फंदे क्यों डाले, काली के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले, हमें जिंदा मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले।
हमारी तरफ से हमें जिंदा रहने आरती करने भगवान की आरती तैयार कर लो। आरती करके फिर अपना मन की तैयारी करें।